कभी कभी लाइफ में हमारे सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या, और कई बार ऐसी स्थिति में क्विट करने का मन करता है। हालात तुम्हारे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है, ये वक्त अभी गुजर जाएगा। चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कुछ कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर ऐसी स्थिति में क्विट ना किया जाए तो। क्योंकि जो विनर होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो क्विट करते हैं वो कभी विनर नहीं बनते। तो आप क्या चाहते हो, एक एवरेज लाइफ या फिर एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान की नजर आप पर हो? क्या चाहते हैं आप? लोग आपसे ये कहें कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, या फिर ये कहें कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएगा, ये बंदा कुछ ना कुछ चेंजेस ला के दिखाएगा। लेकिन करेगा क्विट करके? चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, क्विट कभी मत करना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। बस शर्त इतनी सी है कि आप इस स्थिति में टिके रहो, क्विट ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि आप परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष करें, ताकि हम और मजबूत बन सकें। क्योंकि ये परिस्थितियां तभी आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें कमजोर बनाने के लिए। ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बनो, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ बल्कि इस दुनिया के हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि टिके रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट को तितली के बारे में बता रहे थे। उन्हें वे प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि होल से तितली कैसे निकलती है, और टीचर यह कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट तितली की मदद नहीं करेगा। वहां पर जितने स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस होल से तितली को निकलते हुए देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई। उसने उस तितली की मदद की, उसे उस होल से बाहर निकलने में, और सफलतापूर्वक तितली बाहर निकल गई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन होल से बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर बाद वो तितली मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने बताया, जब तितली संघर्ष करती है तो उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस स्टूडेंट ने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, और परिणाम यही हुआ कि वो तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में एक वर्ड है, नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और इसमें कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। जो विनर होते हैं या तो किसी काम को करते ही नहीं, या फिर कभी कोई काम करते हैं तो उसमें कोई बहाना नहीं बनाते। और जो लूजर्स होते हैं वो हर काम में बहाना बना देते हैं। अगर वो चाहें बहाना बनाने पर एक पूरी बुक लिख सकते हैं, मेरी तो किस्मत खराब थी, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। बहुत सारे एक्सक्यूजेस। देखो यार, जो जैसा है वैसा है, ना तो आज तक कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलने वाला है। तब तक जब तक कि आप अपने आप को बदल नहीं लेते। जब भी आपके अंदर से फीलिंग आए, जब भी बहाना बनाने का मन करे, अपने आप से जोर से चीख चिल्ला कर कहें, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर कागज पर लिख कर चिपका दो, नो एक्सक्यूजेस। जब भी आप उसको देखोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। तो आज का मोटिवेशनल यही था। अगर आपके अंदर ऐसी कुछ एनर्जी आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।